हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अतुल फार्मा लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटल डिसऑर्डर में दी जाने वाली दवा के बारे में, जिसका नाम है क्लोनाफिट प्लस टैबलेट। तो हम इस टैबलेट का कंपोजिशन जानेंगे, यूज कहाँ पर किया जाता है उसको जानेंगे, और क्लोनाफिट प्लस टैबलेट कितनी देर में अपना असर दिखाना शुरू करती है उसको देखेंगे। डोज इसका क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होता है, और इसका क्या क्या प्रिकॉशंस यानी कि इसमें कौन से सावधानियां रखना चाहिए, सभी चीज़ों को डिटेल्स में देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्लोनाफिट प्लस टैबलेट में कौन सा कंपोजिशन सॉल्ट मिलाया गया है। तो इसमें दो प्रकार का दवाई मिलाया गया है। पहला दवाई है क्लोनाजेपाम, जो कि 0.5 mg में दिया गया है, और जो दूसरा है वह है एसिटालोप्राम, जो कि 10 mg में क्लोनाफिट प्लस टैबलेट में दिया गया है। तो आइए अब देखते हैं कि क्लोनाफिट प्लस टैबलेट की मोड ऑफ एक्शन यानी कि MOA क्या है। तो इसमें दो प्रकार का दवाई मिलाया गया है जो आपस में मिलकर एंजाइटी और डिप्रेशन को ठीक करते हैं। और जो इसमें पहला दवाई है क्लोनाजेपाम, वह एक बेंजोडाइजेपिन क्लास की दवाई है जो कि ब्रेन में गाबा ए रिसेप्टर पर काम करती है, जिससे सेडेशन लीड होती है, और इस प्रकार यह दवा एंटी एंजाइटी इफेक्ट अपना दिखाती है। और दूसरी दवा एसिटालोप्राम साइनेप्टिक क्लेफ्ट में सेरोटोनिन की लेवल बढ़ा देती है, जिससे एंजाइटी और डिप्रेशन की जो कंडीशन होता है उसको ठीक करने में यह मदद करता है। तो इस प्रकार ये दोनों दवा क्लोनाफिट प्लस में दिए गए हैं, जिससे एंजाइटी और डिप्रेशन मैनेज किया जाता है। अब बात करें कि क्लोनाफिट प्लस टैबलेट की यूज कहाँ पर किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसका उपयोग एंजाइटी, चिंता होने पर, पैनिक डिसऑर्डर, घबराहट होने पर, डिप्रेशन, अवसाद होने पर, और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होने पर, इन सभी कंडीशंस में क्लोनाफिट प्लस टैबलेट यूज करते हैं। तो अब बात करें कि क्लोनाफिट टैबलेट को लेने के बाद इसका असर कितनी देर तक रहता है। तो क्लोनाफिट टैबलेट में दो दवाई है जो कि दोनों का अलग टाइमिंग है। पहला जो दवा है क्लोनाजेपाम, यह 30 से 60 मिनट यानी कि आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच में अपना असर शुरू कर देता है। जो इसका पीक इफेक्ट यानी कि अधिकतम इसका प्रभाव रहता है 1 से 4 घंटे के बीच में इस दवा को खाने के बाद। और यह दवा जब आप लेते हैं तो इसका जो टोटल ड्यूरेशन इफेक्ट है यानी कि शरीर में इसका 6 से 12 घंटे तक प्रभाव रहता है क्लोनाजेपाम टैबलेट का। और जो दूसरी इसमें दवा है एसिटालोप्राम, इसको लेने पर यानी कि जब आप इसको लगातार ले रहे हैं तो इसका असर 1 से 2 हफ्ते में दिखाई देता है। जब इसका असर शुरू होता है तब जो इसका पीक इफेक्ट है यानी कि अधिकतम प्रभाव रहता है इस टैबलेट को खाने के बाद 4 से 6 घंटे तक। और जो इसका शरीर में पूरा इफेक्ट रहता है यानी कि टोटल ड्यूरेशन इफेक्ट 24 घंटे तक इसका असर रहता है। तो एसिटालोप्राम के साथ क्लोनाजेपाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि एसिटालोप्राम का असर धीरे धीरे शुरू होता है 1 से 2 हफ्ते के अंदर, लेकिन जो क्लोनाजेपाम होता है उसका असर तुरंत 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के भीतर में उसका असर हो जाता है। तो इसलिए इसको साथ में कंबाइन करके देते हैं, और यह तुरंत आराम पहुंचाता है। क्लोनाजेपाम जो रिलीफ कर देता है 60 मिनट के अंदर में। और जब एसिटालोप्राम जब अपना असर दिखाता है 1 हफ्ते के अंदर में, तो यह दवा लंबे समय तक एंजाइटी और डिप्रेशन से राहत दिलाने में मदद करता है, ये दोनों साल्ट मिलकर। तो अब इसके हम डोज की बात करें तो इसका डोज है एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर के लिए हाफ टैबलेट रात में, और डिप्रेशन और जनरलाइज एंजाइटी के लिए 1 टैबलेट रात में। क्लोनाफिट प्लस टैबलेट NRS प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है जो केवल डॉक्टर के वैलिड प्रिस्क्रिप्शन पर ही परचेज करना चाहिए, और
इसका डोज भी डॉक्टर के अनुसार ही लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्लोनाफिट प्लस टैबलेट का क्या क्या संभावित साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वह है ड्राउजीनेस, नींद आना, डिजीनेस, चक्कर आना, ड्राई माउथ, मुंह सूखना, नौजिया, जी मचलना और डिपेंडेंसी, यानी कि अगर आप इसको लंबे समय तक यूज कर रहे हैं तो इस दवा का आपको आदत लग सकता है और विड्रॉल सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसे आपको सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं या साइड इफ़ेक्ट आ रहा है तो अपने फिजिशियन या डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात करते हैं कि क्लोनाफिट प्लस टैबलेट को लेने से पहले कौन-कौन से ऐसे सावधानियाँ बरतनी चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। लीवर प्रॉब्लम है या किडनी प्रॉब्लम है तो उस केस में डॉक्टर से कांटेक्ट करने के बाद ही दवा को लें और प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के समय इस दवा को ना लें क्योंकि यह अनसेफ हो सकता है। तो ये था क्लोनाफिट प्लस टैबलेट की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अतुल फार्मा लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।